जय श्री राम। आज हम कोशिश करते हैं सैटर्न के रेट्रोग्रेड को समझने की कि जो 26 जुलाई को होने वाला है, 26 और 27 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे सैटर्न पाइसेस के अंदर। अब यहां पर हमें ये समझने की जरूरत है कि सैटर्न का रेट्रोग्रेशन किस चीज पर इफेक्ट डालता है। सैटर्न जो है हमारा कर्म कारक प्लेनेट है। हो सकता है किसी के लिए वो त्रिशिड़ा या लॉर्ड हो, किसी के लिए वो त्रिक भाव का स्वामी हो, किसी के लिए वो योग कारक प्लेनेट भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि तुला लगन या वृषभ लगन के जातक के लिए तो सैटर्न राजयोग कारक होता है, तो उसका रेट्रोग्रेशन तो इन लगनों के लिए कुछ अलग फल देगा। लेकिन वहीं पर कर्क लगन या सिंह लगन के जातक के लिए जो सैटर्न है सिक्स्थ लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड बन जाता है वहां पर। तो उनके लिए क्या फल देने की कोशिश कर सकता है। सैटर्न का रेट्रोग्रेशन जब भी होता है ना, इट मीन्स अब सैटर्न का जो 23 साल का कालखंड है वो पूरा होने जा रहा है। कहीं ना कहीं ये आखिरी बार रेट्रोग्रेट होने जा रहे हैं इस पूरे कालखंड के अंदर। तो 30 साल का एक फेरा होता है सैटर्न का, वो पूरा होने जा रहा है। उससे पहले वो एक बार लास्ट टाइम रेट्रोग्रेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ एक ऐसे कर्म होते हैं जो अब आपको ना रिपीटेशन में करने में आते हैं। रिपीटेशन का मतलब क्या है कि जो आप कर्म करने से रह गए थे, कुछ कर्मों को आपने करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। तो जब ये सैटर्न का रेट्रोग्रेशन हमें मिलता है ना, तो आप उसमें एफर्ट्स डालने की कोशिश करते हैं। एफर्ट डालने का मतलब क्या है कि इंसान कोशिश करेगा कि चलो मैं यहाँ इन्वेस्ट करूं, मेरी ये आदत थी मैं इस आदत को पूरा कर लूं, कोई मेरा कोर्ट केस है वो खत्म हो जाए, मेरा मैरिज नहीं हो रही थी वो मैरिज हो जाए, मेरे बच्चा नहीं हो रहा था मेरा बच्चा हो जाए। जो एक वो कार्मिक डेप्थ है ना कहीं उसको पूरा करने की कोशिश करते हो, सैटर्न उसमें मदद करने की कोशिश करते हैं। इसको ये मत समझिए कि सैटर्न खराब हैं, अच्छे हैं। एक प्लेनेट अपने अनुसार फल देने की कोशिश करता है और वो फल किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपकी मनोस्थिति क्या है उसके अनुसार। अगर आपकी मनोस्थिति अच्छी है तो सैटर्न आपको अच्छे फल देगा, आप उनकी टीचिंग को समझने की कोशिश करेंगे। अगर मनोस्थिति खुद की बहुत अच्छी नहीं है तो जो प्लेनेट रिजल्ट दे रहा है तो आप उस प्लेनेट के रिजल्ट को भी कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर जाते हैं। जैसे समझने की अगर हम कोशिश करें कि सैटर्न मान लीजिए एरीज के अंदर है तो 12वें भाव में रेट्रोग्रेट होने जा रहा है। कौन से हाउस की लॉर्डशिप कैरी करता है? 10th एंड 11th की। तो अब एरीज लगन के जातक के लिए इनको किस किस चीज के ऊपर फोकस देने की जरूरत है? सबसे पहले फूड हैबिट्स के ऊपर। लाइक इफ यू आर कंज्यूमिंग अल्कोहल, आपको स्मोकिंग की आदत है तो वो आपको कोशिश करेंगे उसके बारे समझाने की, उसके बारे आपको एक बार अलर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इतने साल से नहीं छोड़ा है तो ये समय अब छोड़ने का है। इतने साल से छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ये समय छोड़ने का है। यू कैन चेंज योर प्रोफेशन। प्रोफेशन को बहुत टाइम से सोचा था कि मुझे ना अपने इस कर्म को बदलने की जरूरत है, मुझे कुछ आदत बदलने की जरूरत है। वैसे आदतों का भाव थर्ड हाउस होता है, लेकिन जब सैटर्न जैसा प्लेनेट है जो कर्म कारक है, आदतें बनती कर्म का रूप ले लेती हैं, आदतें लगती हैं फिर वो कर्म का रूप ले लेती है। तो इसी तरह सैटर्न आपके 10th लॉर्ड होते हैं। कहां पर रेट्रोग्रेट हुआ? 12th हाउस में जाके। इट मीन्स अब जो कुछ बदलना है वो बड़े एक आध्यात्मिक स्तर पर बदला जाएगा। वो एक मेटेरियलिस्टिक वे से नहीं बदला जाएगा, वो एक आध्यात्मिक स्तर के रूप में बदला जाएगा कि जिसको आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। कि अभी लोगों के मन में ये सवाल आना शुरू हो जाएगा कि मैं क्या करने आया हूं। मैं एक्चुअली जो मैं काम कर रहा हूं मैं उसी काम करने के लिए बना हूं या मैं कुछ और करूं, ऐसा विचार आ जाता है मन के अंदर। सैटर्न रेट्रोग्रेट हो रहा है 12th हाउस में, आप बदलोगे, खुद की आदतों के बदलोगे। फैमिली के अंदर आपको कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। फैमिली के अंदर आप क्या देखने की कोशिश करेंगे कि समहाउ फैमिली से आपको कुछ ना कुछ ऐसा अपशब्द सुनने को मिल रहा है या उनका बिहेवियर में ऐसा चेंज देखने को मिल रहा है जो आपकी मानसिक स्थिति को बदल देगा। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट कहां पर आ रहा है? 9th हाउस के ऊपर। कौन से भाव से आ रहा है? 12वें भाव से आ रहा है। दिस शोज कि अब आपका मन है स्पिरिचुअलिज्म को समझने का। अब आपके ना यू कैन विजिट लॉट्स ऑफ टेम्पल। आप कोशिश करेंगे टेम्पल पे विजिट करने की, आप कोशिश करेंगे अपने पुराने किसी गुरु टीचर से मिलने की कि चलो एक
हम लोग एक पैचअप करते हैं अपने, आप लोग एक टीम बनाएंगे, क्योंकि 11th लॉर्ड है तो आपने कोशिश की कि आपने एक टीम बना ली, चलिए अपने टीचर से मिलने चलते हैं, अपने गुरुओं से मिलने चलते हैं, जो कभी आपको पढ़ाया करते थे स्कूल कॉलेजेस कभी भी। आपका एक अफेक्शन हो जाएगा 9th हाउस के प्रति कि चलो इनसे मिलके आते हैं गुरुओं से। सातवीं दृष्टि जो है वो छठे भाव पर आ रही है। दिस शोज, दिस इज द टाइम कि आप छठे भाव के कारक तत्वों को संपूर्ण रूप से खत्म कर दें इस समय। कोर्ट केस, कोई लिटिगेशन है, कोई प्रॉपर्टी लिटिगेशन है, तो उसको आप खत्म करने की कोशिश करेंगे और इसमें खत्म होते हुए नजर भी आएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान देने की जरूरत है कि आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब सैटर्न की जब तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर आती है ना, तो इंसान को अपनी वाणी पर ध्यान रखना चाहिए कि जो आप बोलते आ रहे हो इतने समय से, इफ यू आर यूजिंग अब्यूजिंग लैंग्वेज, उसकी वजह से फिर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो सकता है। सैटर्न वहां पर रेट्रोग्रेशन में आके आपको ये समझा रहे हैं कि आपको अपनी वाणी के ऊपर काम करने की जरूरत है। आपके फैमिली में कोई रिचुअल्स को फॉलो करते हैं बहुत से लोग, अगर आपने उनको फॉलो नहीं करना सीखा तो अब आप उसको फॉलो करने लगेंगे, आपका एक अफेक्शन हो जाएगा अपनी फैमिली के प्रति कि क्या है, मेरे मेरे पूर्वज क्या है, क्या है मेरे दादा परदादा, मैं उनको जानने की कोशिश करूंगा, अपने पिता से सवाल करने की कोशिश करूंगा कौन है हमारे पूर्वज। ऐसे ही है जैसे टॉरस लगन है, तो टॉरस लगन के अंदर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर सैटर्न जो है इनके कहीं ना कहीं 11th हाउस में रेट्रोग्रेट होने जा रहे हैं और लॉर्डशिप कहाँ की कैरी कर रहे हैं, 9th एंड 10th हाउस की। जब सैटर्न 11th हाउस में रेट्रोग्रेट हो रहे हैं, तीसरी दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, दिस शोज वन थिंग कि अब जो समय है ना वो कमाने का है, अब जो समय है वो सेविंग्स का है। इफेक्ट का आएगा कि मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना है, मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, मुझे सिल्वर में इन्वेस्ट करना है। मेरे को फादर के द्वारा कुछ एडवाइस मिल रही है, फादर एडवाइस करेंगे कि पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट करना चाहिए मुझे। सैटर्न की 10वीं दृष्टि कहाँ आ रही है, 8th हाउस के ऊपर। दिस शोज वन थिंग कि यहाँ पर ना टॉरस लगन के जितने भी जातक हैं वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। कहां पर इन्वेस्ट करेंगे, वो लोग ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे जहां से इनको इनहेरिटेंस के रूप में काफी पैसा आ सके। यहां पर ना इनहेरिटेंस की भूख बढ़ जाएगी एक, कि मैं कुछ करूं जिससे मुझे ना पैसा मिले फटाफट। चाहे मैं इन्वेस्टमेंट करूं, चाहे मैं किसी के लिए कोई मदद कर दूं, उससे मुझे इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा मिले। 11th हाउस में जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेट होते हैं तो दिस शोज वन थिंग फॉर टॉरस लगना कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू अर्न मनी, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट मनी। कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं पैसे को यहाँ ऐसे बेकार की जगह पे खर्च कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ जहां से मुझे रिटर्न आएगा। ये अब आपकी थिंकिंग हो जाएगी। ये थिंकिंग होने की वजह से यू विल गेट लॉट्स ऑफ मनी। आपका ध्यान कहाँ होगा, चलो इन लॉज के साथ कहीं हम थोड़ा सा देखते हैं, बातचीत कर रहे हैं, इन लॉज के साथ कुछ रिलेशनशिप ठीक नहीं तो इन लॉज से मिलने का मन करेगा, आप इन लॉज से मिल पाएंगे इस समय काफी, अगर टाइम से हो सकता है किसी के चार्ट के अंदर 8th हाउस में केतु हो, ठीक है, या 8th लॉर्ड अच्छी स्थिति में ना हो नेटल चार्ट के अंदर, तो सैटर्न की जो 10वीं दृष्टि अब 8th हाउस के ऊपर आ रही है, तो वो आपको इन लॉज की तरफ आकर्षित करेगा कि इन लॉज से मिल पाए आप। सैटर्न की 7वीं दृष्टि 5th हाउस पर आती है, तो यहां पर एक चीज अच्छी है, कुंडली का राजयोग कारक प्लैनेट पंचम भाव को देख रहा है। अब मेरे को ना मन है कि मेरे बच्चा हो, काफी टाइम से नहीं मैं कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये जो रेट्रोग्रेशन का पीरियड है ना ये आपको संतान दे सकता है इस समय, या एजुकेशन के अंदर आपको ना एक अच्छे रिजल्ट दे सकता है। सबसे अच्छी बात है ये कोर्ट केस को भी खत्म कर सकता है, क्योंकि छठे से 12वें भाव को सैटर्न देख रहा है, एक राजयोग कारक प्लैनेट देख रहा है। अगर आपके पास ऊपर सैटर्न की दशा अंतर दशा चल रही हो इस समय, तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप कोई भी, मान लीजिए कोर्ट केस चल रहा है, लिटिगेशन है कोई भी, मान लीजिए, तो अब आप क्या करेंगे कि वहां से आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, प्रॉपर्टी का गेन आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टी के गेन में आपको मुनाफा होता मिलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चौथे से जो दूसरा भाव है, जो प्रॉपर्टी का भी मुनाफा है वो पंचम भाव होता है। सैटर्न देख रहे हैं, राजयोग कारक प्लैनेट 11th हाउस से देख रहा है, तो 5th हाउस के जितने भी कारक तत्व हैं उसमें मुनाफा देगा, वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। जो ये सैटर्न का रेट्रोग्रेशन है ना, ये टॉरस लगन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, याद रखिएगा। पैसे को ध्यान से खर्च करना, वो आपको पैसा खर्च करने का तरीका सिखाने आ रहे हैं।
वहीं पर अगर हम देखते हैं जेमिनी लगन को, जेमिनी लगन के लिए यहां पर जो सैटर्न है इनके 10th हाउस में रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। लॉर्डशिप कहाँ की कैरी कर रहे हैं? 9th एंड 8th हाउस की। 9th लॉर्ड कहाँ गया? 10th हाउस में। लेकिन 8th लॉर्ड भी साथ में 10th हाउस में गया है। दिस इज द टाइम अब प्रोफेशन चेंज करने का समय है। तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, खर्च बढ़ने का समय है। खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है, खर्चों को समझना है। अध्यात्म की तरफ एक इंक्लिनेशन बढ़ेगा, और अध्यात्म की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ते हुए आप अध्यात्म को ही गाली भी दे सकते हैं। यहाँ पर सैटर्न का ये रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं नवम से द्वादशेष जो अष्टम भाव होता है वो आपके दशम भाव में ट्रांजिट कर रहा है, तो आपका धर्म के प्रति अफेक्शन भी हो सकता है, और धर्म से ही एक हो सकता है कंप्लेंट हो आपकी कि ये मेरी किस्मत में अच्छा नहीं, कि ये धर्म में प्रॉब्लम है, ये धर्म ठीक नहीं कर रहा है। एक अलग धर्म के अंदर आपकी रुचि जाग जाती है इंसान की, कि चलिए इस धर्म को समझने की कोशिश करते, फॉरेन कल्चर को समझने की कोशिश करता हूं मैं। मेरे कर्मों के अंदर क्या बदलाव आएगा? मेरे को अपने कर्मों को छुपाने की आदत हो जाएगी, कि मैं क्या कर रहा हूं मैं उसको हाइड करूंगा। मैं दिखाना नहीं चाहूंगा कि मैं अब क्या करने लगा हूं या मैं क्या करने चाह रहा हूं, उसको छुपाना शुरू कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे प्रोफेशन के अंदर मेरे इन लॉज मेरा साथ दे सके, मेरे प्रोफेशन के अंदर मुझे काफी कुछ गेन मिल सके। अगर जेमिनी लगन जैसे आप हैं तो आप आईटी इंडस्ट्री, या मैं बोलूं जो कोडिंग का काम होता है, फेसबुक, मेटा, इन जैसी इंडस्ट्री के अंदर, एआई इंडस्ट्री के अंदर आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, उसमें काम करने का मन भी करेगा। इफ यू आर इन द आईटी इंडस्ट्री और आपने सोचा है कि मैं इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाने की कोशिश करता हूँ, दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप वहां पर जा सकते हैं। वो आपको ले जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। 10वीं दृष्टि 7th हाउस पे आती है। यहां पर क्या दिखाते हैं? 10वीं दृष्टि जब 7th हाउस में आती है तो अब आपको आपके पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है। पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है, और दूसरी चीज कि आपके स्पाउस के घर पर आपको कंस्ट्रक्शन होती दिख सकती है, जिसके ऊपर आप खर्च कर सकते हैं, कि वहां पर आप कुछ खर्च कर रहे हैं। स्पाउस के घर पर कंस्ट्रक्शन का काम है, वहां पर आपने कुछ खर्च किया। सैटर्न की 10वीं दृष्टि 7th हाउस के ऊपर आ रही है ना, स्कॉर्पियो जोडिएक साइन, सॉरी, वेजिटेरियस जोडिएक साइन के ऊपर। तो यहां पर बड़ा एक कशमकश आपको देखने को मिलेगी। आपके स्पाउस की एडवाइस आपके प्रोफेशन में बहुत हेल्प कर सकती है। आप सामने वाले लोगों से मिल रहे हो, वो आपको एडवाइस देते मिलेंगे, छोटी छोटी बात पर कहीं ना कहीं एडवाइस देते मिलेंगे आपको। और वो एडवाइस किस तरह से काम करेगी? वो आपके प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छे से काम करेगी, क्योंकि सैटर्न की 10वीं दृष्टि का आगे 7th हाउस के ऊपर। आपका ध्यान कहां पर है इस समय? आपका ध्यान है इस समय सारा का सारा स्पाउस, बिजनेस, रिलेशनशिप, इन सब के अंदर। यहां पर गलती ये नहीं करनी कि आप किसी और रिलेशनशिप के अंदर आ जाए, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन योर मैरिड लाइफ। कर्क लगन के जातक के लिए ट्रांजिट कहाँ कर रहे हैं? 9th हाउस के अंदर। लॉर्डशिप कहाँ की कैरी कर रहे हैं? 7th हाउस एंड 8th हाउस की। कर्क लगन के जातक के लिए सैटर्न जो है कोई अच्छे प्लैनेट नहीं कहे गए, क्योंकि एक तो मार्केश हो जाते हैं, दूसरा त्रिक भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो 9th हाउस में जब सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं ना, 10वीं दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं, तो ये जो समय है ना, थोड़ा सा अपनी मैरिड लाइफ को बड़ा संभाल के चलना है। मैरिड लाइफ को संभाल के चलना है। अपने बिजनेस के अंदर कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो, रादर देन बिजनेस के अंदर चेंज करने से अच्छा बिजनेस को बढ़ाने की सोचना है। यहाँ पे इस समय बिजनेस को बढ़ाने की सोचोगे, कोई कोर्ट केस है मान लो, कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, आपके स्पाउस के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। मेनली जो यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है ना, वो सारी प्रॉब्लम दिखेगी मैरिड, स्पाउस, इन सबको लेकर मिलेगी। द रीजन, एक तो पहले मार्केश है, दूसरा अष्टमेश है, कहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है? 9th हाउस में। रेट्रोग्रेड हो गया है। रेट्रोग्रेड हुआ तो क्या करने लगा? 9th हाउस के कारक तत्व में अपनी नेगेटिविटी डाल दी, क्योंकि जरूरी नहीं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि सैटर्न सबके लिए अच्छा हो। प्लैनेट लगन टू लगन वेरी करता है, प्लैनेट का कारक तत्व। वैसे भी चंद्रमा शनि की शत्रुता कही गई है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो आपका 7th लॉर्ड रेट्रोग्रेड होने जा रहा है थर्ड अपने से तीसरे हाउस के अंदर,
तो आपके ना स्पाउस के कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा, वो कुछ बदल रहे हैं आदतों को, उनमें कुछ चेंज होता नजर आएगा। जो चेंज हो रहा है वो चेंज शायद आपको पसंद ना आए, जिसकी वजह से आपके डिस्प्यूट हो गए। पार्टनर की गलती की वजह से ही मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यू विल इंडल्ज योर सेल्फ इन द इट्स काइंड ऑफ, या आपका एक डिटैचमेंट जैसी स्थिति हो जाए पार्टनर से। आप देखते होंगे कि ना, बहुत से लोग जो कर्क लगन के जातक हैं अभी ना, इनका कहीं ना अफेक्शन रहा होगा दूसरे किसी इंसान के प्रति। और अब जब इनका पार्टनर कुछ ऐसा करेगा तो इनको समझ में आएगा कि जब मैं ऐसा कर रहा था अब वो ऐसा कर रहा है, तो क्या फर्क बीतती है एक दूसरे के ऊपर। नाइन्थ हाउस में सैटर्न जब भी आता है ना, दिस शोज ओनली वन थिंग, कि पिता के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फादर को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्योंकि पिता के लिए द्वादशेष भाव का स्वामी लगन में ट्रांजिट कर रहा है नाइन्थ हाउस के अंदर। तो फादर और आपके चाचा, बुआ, इनके साथ यहाँ पर संबंधों में कहीं ना कहीं द्वेष देखने को मिलता है, जिस संबंध को आप ठीक कर सकते हैं थ्रू विच काइंड ऑफ रेमेडी, सेवा भावना। मैं तो सिर्फ सेवा करने के लिए आया हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि सैटर्न की 10वीं दृष्टि छठे भाव पे आ रही है। अगर आपने सोच लिया कि बस मैं करने के लिए आया हूँ, मुझे कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने मामा के साथ कुछ करना चाहता हूँ, वहां से चाचा बुआ बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत है, वो ऐसे हैं, मदर की फैमिली ऐसी है, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। जो सैटर्न कह रहे हैं, जस्ट फोकस ऑन योर कर्मा। कर्मा का कहाँ पर इफेक्शन है? सिक्स्थ हाउस के ऊपर है। शनि 10वीं दृष्टि पे छठे भाव को देख रहे हैं। सेवा में लग जाओ। अगर सेवा नहीं करोगे तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलेंगे। और क्या चीज देखने को मिलेगी? स्पाउस के पैरों में दर्द देखने को मिलेगा। स्पाउस के पैरों में दर्द, मेडिकल फील्ड, मेडिकल चीजों के ऊपर खर्चा हो रहा है। इन सब से बचना चाहते हो, स्पाउस को लेकर हॉस्पिटल में जाओ, जाके किसी की भी मदद कराओ। दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर कैंसर असेंडेंट। फिर बात करते हैं लियो असेंडेंट के लिए। लियो के लिए यहां आप समझेंगे, सिक्स एंड सेवंथ लॉर्ड है, एट्थ हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। यहाँ पर एक त्रिक भाव का स्वामी और एक मार्केश है, और त्रिशदाया भाव का स्वामी है। कोई ज्यादा अच्छा प्लेनेट नहीं है लियो के लिए, तो वैसे भी शनि और सूर्य की चतुरता है, अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर किसी की इस समय शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है, मेक श्योर कि आपके स्पाउस की फूड हैबिट्स क्या है, आपके स्पाउस के साथ आपका बिहेवियर कैसा है। कुछ बातों को लेकर आपको चुप रहना सीखना होगा, कि मैं यहाँ पर चुप कर जाता हूँ। अगर बोलोगे तो वहां पर मैरिड लाइफ हेल हो जाएगी बिल्कुल। बिजनेस का ग्रो होगा, बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ता हुआ दिखेगा। यू विल सी योर सेल्फ कि आपका ना थोड़ा सा बच्चों से अलगाव होता नजर आ रहा है। अलगाव का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि बच्चे आपसे दूर हो गए, हो सकता है बिजनेस या काम की वजह से आप थोड़ा सा दूर चले गए उनसे। ये चीजें देखने को मिलेगी। छठे भाव का स्वामी अष्टम में है, तो ये तो विपरीत राजयोग की उत्पत्ति करता है, लोन को खत्म करता है सबसे पहले इस समय। लोन्स हो गया, प्रॉपर्टी कोई केस हो गया, लिटिगेशन कोर्ट केस हो गया, डिवोर्स केस था, ये सब का सब फाइनल कर देगा इस बारी में। रहने नहीं देगा। बहुत सालों से कोई डिवोर्स केस चल रहा है, फाइनल कर देंगे इस बारी, क्योंकि 30 साल का फेरा पूरा होने वाला है। सैटर्न अष्टम भाव के अंदर है, रेट्रोगेट हो गया, छठे भाव का स्वामी इतना पावरफुल होगा कि छठे सातवें भाव के संपूर्ण रूप से फल देगा इस समय। छठे भाव के अंदर जितने भी कारक आते, कोई अनडायग्नोज बीमारी है वो कभी डायग्नोज नहीं हो रही थी, वो अब डायग्नोज होनी शुरू हो जाएगी, कि ये बीमारी इतने साल से, इस बीमारी का इलाज हो सकता है, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। छठा भाव ना सेवा का भी होता है, याद रखिएगा। हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ, सिक्स्थ हाउस सेवा का है, सबसे पहले सर्विस का है, कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटी का है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज द टाइम कि आप अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। दिस इज द टाइम कि आप अच्छा रिजल्ट निकालते हुए आपकी जॉब के अंदर आपको प्रमोशन मिल सकती है। यू विल अपॉइंट एट अथॉरिटेटिव पोस्ट। ऐसा हो सकता है आपको अथॉरिटेटिव पोस्ट के ऊपर एक अपॉइंटमेंट मिले, जिसके लिए आपने इतना समय एग्जाम की तैयारी की थी। फिर सैटर्न मान लीजिए वर्गो लगन के बाद, वर्गो लगन में यहां देखने की जरूरत है कि सैटर्न यहाँ पर इनके सेवंथ हाउस में ट्रांजिट करते हैं, लॉर्डशिप कैरी करते हैं अपने पास पंचम और छठे भाव के। एक त्रिकोण है तो दूसरा त्रिशिरा है और त्रिक भाव है। वर्गो लगन के लिए सैटर्न ना तो अनहितकारी है ना ही हितकारी, कहीं ना कहीं कहे गए हैं।
हाँ ठीक है, बुध से मित्रता है तो कोशिश करते हैं शनि ग्रह के उनके लिए ठीक या अच्छे से रिजल्ट निकाल सकें। अब यहां पर ध्यान क्या देना है, सप्तम भाव में जब प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है ना, वो भी सिक्स्थ लॉर्ड बन के, प्रॉब्लम आती है यहाँ पर आपके स्पाउस का बिहेवियर चेंज हो जाता है। जब स्पाउस का बिहेवियर चेंज होगा ना, दैट विल अफेक्ट यू, दैट विल अफेक्ट योर स्पाउस को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक अच्छी चीज है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे को एक लव रिलेशनशिप चल रहा है, मैरिज नहीं हो पा रही थी, दिस इज द टाइम कि अब आपकी मैरिज हो सकती है। क्योंकि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में रेट्रोग्रेट हो गया है, वहां पर रेट्रोग्रेट होने की वजह से आपका पांचवें भाव के कारक तत्व संपूर्ण रूप से फलित होते नजर आ जाएंगे। लगन को देख रहे हैं साथ में सप्तम दृष्टि से, दिस शोज की संतान प्राप्ति, और एक चीज दिखाता है दसवीं दृष्टि से, टेंथ हाउस को देख रहे हैं। सो टेक केयर ऑफ योर मदर हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, माता के हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ट्राई टू डू वन थिंग, मदर के साथ जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, कहीं पर किसी की मदद कराइए शनिवार के दिन, दैट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर द वर्गो लगना। और यहाँ पर तीसरी दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, फादर के साथ थोड़ा सा आपका रिलेशनशिप ऊपर नीचे होता दिखेगा कहीं ना कहीं। फादर की स्पीच के अंदर आपको ना एक मेजरली चेंज देखने को मिलेगा इस समय। वो जो मेजरली चेंज है ना, दैट विल अफेक्ट योर डोमेस्टिक लाइफ, जिसकी वजह से डोमेस्टिक लाइफ के ऊपर इफेक्ट आएगा। जब छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव के अंदर है, तो यहाँ पर आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, अपने स्पाउस की सेवा करनी है। बीमार होगी तो सेवा करोगे, वरना वैसे ही सेवा कर लो। स्पाउस का ध्यान कहाँ होगा, खर्चों की तरफ। स्पाउस का ध्यान कहाँ होगा, इनकम की तरफ। स्पाउस के लिए क्या समय में अच्छा है, इनकम ग्रो होगी। इनकम ग्रो होगी, ट्रैवल करेगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, आपका जो भी पार्टनर है वो स्थान परिवर्तन की तरफ निकलेगा, चेंज ऑफ प्लेस देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन का काम होगा घर के अंदर। घर के अंदर सबसे पहले आपको चीज देखने को मिलेगी कि आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आप चेंजेस करते दिखेंगे अपने घर के अंदर। शायद अभी कुछ प्लान कर रहे हो कि घर के साउथ वेस्ट का जो कमरा है उसको अच्छे से करना है, वहां पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है मुझे, वहां पर आप करते दिखेंगे, एंड दैट इज गुड टाइम। फिर वहीं पे तुला लगन के जातक के लिए, जो कि सैटर्न राजयोग कारक प्लैनेट होते हैं, इनके छठे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ लॉर्ड होते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर मदर हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल। आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिटिगेशन में जा सकती है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि शनि जब छठे भाव में होते हैं तीसरी दृष्टि से, सॉरी दसवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं। मेक श्योर कोई प्रॉपर्टी का काम करने जा रहे हैं, कागज का काम बहुत ध्यान से करना है। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लिटिगेशन कोर्ट केस। चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में ट्रांजिट कर रहा है, प्रॉपर्टी गाड़ी कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने चाहिए। संतान के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा समय है, इफ यू आर एट द एज ऑफ 60, तो आपके संतान के लिए ऐसा समय रह सकता है कि यहाँ पर वो फाइनेंशियली बहुत तेज अच्छे से ग्रो करने लगेगा इस समय। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो फोर्थ हाउस की है। यहाँ पर चौथे भाव का स्वामी पावरफुल होने जा रहा है छठे भाव के अंदर, तो प्रॉब्लम किसको देगा, मदर को देगा। प्रॉब्लम मदर को देगा, या आपके मन को ना वो एकांत की तरफ ले जाएगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि से आठवें भाव को देखता है। आपको ना चेंजेस होते हुए नजर आएंगे, घर के अंदर चेंजेस होते हुए नजर आएंगे, संतान के अंदर आपको बिहेवियरली चेंजेस नजर आएंगे। इट कैन बी पॉसिबल आपका बेटा या बेटी बोलने लगे कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाके कुछ करना है, मैं कुछ बाहर जाके करके कुछ कर सकता हूँ, इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है, सब बेकार है, ऐसा ऐसा कुछ बोलने लगे। तीसरी दृष्टि से शनि जब अष्टम भाव को देखते हैं, तो आपको ना इनहेरिटेंस के रूप में बहुत कुछ मिलने लग जाता है। दैट इज द फैक्ट, क्योंकि छठे भाव का कारक होता है सैटर्न। मंगल शनि छठे भाव में बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका प्लेनेट आया है, त्रिकोण भाव का स्वामी छठे भाव में आया है, तो कहीं ना कहीं आपके रोग रिपू ऋण को तो खत्म कर देता है किसी भी प्रकार के। लेकिन प्रॉब्लम पंचम भाव को आ जाएगी, संतान से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसलिए संतान, माता, इन सब का हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। यू विल सी वन मोर थिंग कि
आपके संतान आपके साथ किस तरह बात कर रही है। अगर वो कुछ बोल रही है तो लेट इट बी, इग्नोर करो उसको। अगर इग्नोर नहीं करोगे तो वही चीज आपके डोमेस्टिक लाइफ को खड्डे में ले जाएगी, जो कि फोर्थ लॉर्ड छठे भाव में चला गया। बेस्ट टाइम फॉर ट्रैवल, ट्रैवल कीजिए, अपनी हॉबीज को टाइम देंगे, अपने हॉबीज के ऊपर खर्चा करोगे, चलो यहाँ पे खर्चते हैं, कुछ एजुकेशनल किताबें बाय करोगे, कोई कोई कोर्स बाय कर लोगे इस समय, कुछ सीखने के लिए हो सकता है किसी गुरु से मिलने चले जाओ जिसको काफी समय से मिलना चाहते थे, किसी गुरु टीचर को, किसी मंदिर में जाना चाहते थे, वहां ट्रैवल कराओगे, कोई एक प्लान बनाओगे कि चलो यहाँ घूम के आते हैं, इस तरह से। वहीं पर अगर हम बात करें कि वृश्चिक लगन के जातक के लिए यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं फिफ्थ हाउस के अंदर, लॉर्डशिप कहाँ पे है, फोर्थ एंड थर्ड हाउस की। त्रिशिराया भाव का स्वामी पंचम भाव में और केंद्र भाव का स्वामी पंचम भाव के अंदर आ गया। सबसे पहले तो क्या दिखाता है, दिस इज द टाइम यू विल फोकस ऑन मनी। बहुत अच्छा समय, आप प्रॉपर्टी गाड़ी सब बाय कर सकते हैं। और शायद हो सकता है कि अभी आपका मन में विचार आ रहा हो कि चलो अभी धनतेरस आ रही है, दिवाली के टाइम पे गाड़ी बाय करूंगा मैं, ऐसा क्वेश्चन, या मेरे को ऐसा लगता है ऐसा आपका मन में थॉट चल सकता है, क्योंकि रेट्रोग्रेड होंगे तो तब तक, इतना लंबे समय तक रेट्रोग्रेड रहेंगे तो आप कोशिश करेंगे तब कुछ इन्वेस्ट करने की। या हो सकता है कोई गाड़ी बाइक अभी आपने कुछ ऐसा लिया हो, टू व्हीलर, अब आप फोर व्हीलर लेने की सोचेंगे। प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे गेन देखने को मिलेंगे। मदर की स्पीच के अंदर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए ट्राई टू, मतलब छोड़ दो, क्या कह रहे हैं माता, उम्र हो चुकी है ऐसा सोच लो, छोड़ो कोई बात नहीं, बोलने दो उनको, जो उनका मन है बोलने दो, इस तरह का व्यवहार होना चाहिए। थर्ड लॉर्ड जब रेट्रोग्रेड होता है ना, तो इंसान के अंदर ना कामना जाग जाती है। कामना मतलब क्या होता है, इच्छाएं जाग जाती हैं। और वो इच्छा क्या जागती है, एंटरटेन करने की। मैं खुद के लिए करना चाहता हूँ, कब तक सबके लिए करूंगा मैं, अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ, ये सवाल मन में उठ जाता है, ये इच्छा मन में उड़ जाती है। पंचम भाव के अंदर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू कंसीव अ बेबी, बिकॉज केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण में रेट्रोग्रेड हो रहा है। बच्चा हो सकता है, मैरिज हो सकते हैं, लेकिन बच्चा किसके थ्रू होगा, सर्जरी के थ्रू हो सकता है। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि स्कॉर्पियो लगन के अंदर सैटर्न जो है त्रिशिराया भाव के स्वामी होते हैं और 10वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं, जो कि दिखाता है फैमिली के अंदर एक इंसान ऐड ऑन होगा। दैट कैन बी पॉसिबल कि आप मैरिज कर लें, आपका लव मैरिज हो, आपके घर पे संतान हो, चाइल्ड कंसीव हो जाए, अगर शनि की दशा चल रही है और साथ में शनि की दशा हो और जुपिटर के अंतर दशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप चाइल्ड कंसीव कर सकते हैं। और एक चीज समझिएगा, स्कॉर्पियो लगन का स्वभाव होता है सोच विचार करने वाला। तो अब ना यहाँ पर ये थोड़ा सा बोलने लगेंगे, ज्यादा ज्यादा कुछ भी बोलने लगेंगे। अब इनका मन होगा बोलने का, कुछ बोलता हूँ, दोस्तों यारों से मिलता हूँ, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करता हूँ, अपने एंटरटेनमेंट के अंदर समय व्यतीत करता हूँ, मुझे पैसा कमाना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने फैमिली के रिचुअल्स को फॉलो करना है, थोड़ा फूड हैबिट्स के ऊपर ध्यान देना है, थोड़ा सेविंग के ऊपर ध्यान देना है, बैंक बैलेंस के ऊपर ध्यान देना है, इन सब के अंदर एक अफेक्शन सा आ जाएगा। दैट इज द गुड टाइम फॉर स्कॉर्पियो एंड ऑल्सो। फिर बात करते हैं हम सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न इनके थर्ड फोर्थ हाउस के अंदर। लॉर्डशिप का है सेकंड एंड थर्ड हाउस की। सैटर्न का ट्रांजिट यहाँ पर दिखा रहा है कि घर पर जिम्मेवारी बढ़ने वाली है, घर पर जिम्मेवारी बढ़ने वाली है। 10वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है, तीसरे भाव का स्वामी फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। दिस शोज कि आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। दिस शोज वन थिंग कि आप ट्रैवल करेंगे इस समय। मेनली इफेक्ट करेगा मन के ऊपर, एकांत बना देगा मन को, एकांत, बिल्कुल एकांत। पैरों में दर्द है, पीठ में दर्द तभी चल रहा है तो उसका ऑपरेशन करवा देगा। तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, कमर में, हड्डियों में दर्द, पैरों में दर्द, अभी आपको देखने को मिल रहा होगा ये सब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं। सेम यही चीज तुला लगन वालों को भी मिली होगी देखने को, क्योंकि उनके भी छठे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो उसका आप ना, काफी टाइम से आपने ऑपरेशन नहीं करवाया, बहुत सालों से दर्द चल रहा है, उसका ऑपरेशन करवा लोगे आप, देखी जाएगी, करवा लेते हैं। ये वो टाइम है जब आप ऑपरेशन मेडिकल के अंदर आपको कदम रखना ही होगा। यही वो समय है जब आपको इस दर्द से निजात पानी होगी, आप ऑपरेशन करवा लेंगे जाके। दिस इज द गुड टाइम कि आप करवा रहे हैं, कि बीमारी काफी टाइम से थी, इतने सालों से, तो उसको अब ठीक कर लेते हैं ना, उसको खत्म कर लेते हैं। ट्रैवल करेंगे बहुत ज्यादा, यू कैन ट्रैवल अ स्पिरिचुअल प्लेस,
जहां पर पहाड़ हो, नदियां हो, ऐसी जगह पर जा सकते हैं। सूखे पहाड़ हो जहां पर, ऐसा भी देख सकते हैं, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं कांटे या सूखी जगह को दिखाता है। तो ऐसे जगह पर जाएंगे जहां पर पहाड़ हो, लेकिन रेत या पत्थर का पहाड़ हो, ना कि उस पे बड़े बड़े पेड़ लगे हों। दूसरे भाव का स्वामी थर्ड फोर्थ हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। फैमिली, वेल्थ, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा समय है। यू कैन इन्वेस्ट मनी इन द प्रॉपर्टी, इन द टू व्हीलर, फोर व्हीलर। घर पर कोई भी एक इंसान गाड़ी ले सकता है, ये चीज दिखाता है धनु लगन के जातक के लिए। तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं ना, एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर सबसे ज्यादा कंट्रोल करना है। योर स्पाउस कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी, तो उसको बहुत ध्यान से खर्च करना है। दूसरी चीज कि आपका बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसमें अहंकार नहीं दिख रहा है, कि आपको घमंड, कुछ आप फ्लॉन्ट कर रहे हो, मेरे पास ये है, वो फ्लॉन्ट करना नहीं होना चाहिए। छठा भाव काम, क्रोध, लोमो, अहंकार का है। ठीक है, रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। अब आपने कुछ बोला, वहां पर हो गया आपका लिटिगेशन केस, कोई कोर्ट केस हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ आप बोल पड़े हो। चुप रहना सीखना है, जितना चुप रहना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। कैप्रिकॉन लगन के लिए थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सेकंड एंड लगन लॉर्ड होते हैं सबसे पहले। जब थर्ड हाउस में ट्रांजिट हो रही है तो दिस शोज वन थिंग कि दिस इज द टाइम फॉर ट्रैवल। बहुत एफर्ट्स मारने हैं इस बारी। बहुत से जो काम है वो रह गए थे, मैं सोच रहा हूँ उस काम को खत्म कर लूंगा। फॉरेन जाना था, फॉरेन ट्रिप लगा के आना था, चलो वीजा लगाता हूँ, सबसे पहले वीजा की एप्लीकेशन डाल देता हूँ, वो कंप्लीट कर लेता हूँ। साथ में कहीं ना कहीं अब आपका ध्यान पता किन चीजों पे होगा। आपका ध्यान इन चीजों पे होगा कि ये कुछ इच्छाएं थी जो मेरी पूरी नहीं हो पाई, ये कुछ एजुकेशन का एक सब्जेक्ट था जो मैं कभी पढ़ नहीं पाया, मुझे ये पढ़ना चाहिए, मुझे ना एआई के बारे पढ़ना चाहिए, मुझे टेक्नोलॉजी के बारे पढ़ना चाहिए, मुझे डिजिटली मीडिया के बारे पढ़ना चाहिए। मेरा ध्यान, मेरे संस्कार इन चीजों के प्रति हो जाएंगे कि मुझे पढ़ना है, मुझे एजुकेट करना है, मुझे कुछ ज्ञान लेना है जिसके थ्रू मैं पैसा बना सकूं। इस तरफ अफेक्शन हो जाएगा। खर्च की तरफ क्या ध्यान होगा कि सैटर्न की 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर आ रही है, यहां पर सेजिटेरियस साइन के ऊपर। यू विल मेक अ चार्ट कि मुझे कहाँ कहाँ खर्च करना। आप एक बायोडाटा बनाएंगे कि मैंने कहाँ कहाँ खर्च किया, उसका आप एक प्लान बनाएंगे कि मुझे खर्च कहाँ करना है। इट कैन बी पॉसिबल कि आप कोशिश करें अध्यात्म को समझने की, आप कोशिश करें स्पिरिचुअलिज्म हो जाए पूरे के पूरे। लेकिन थर्ड हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट ये चीज तो जरूर दिखाता है, आप लिखना शुरू कर देंगे इस समय। कुछ भी लिख सकते हैं आप, एआई सीख सकते हैं, आपने एनिमेशन सीखनी शुरू कर दी इस समय, आपने कोई कोर्स बाय कर लिया पढ़ने के लिए, उसके ऊपर आपने पैसा खर्च कर दिया है, कोई कोर्स इनरोल कर लिया है। तो ये चीज आपके पढ़ने या आपकी इच्छाओं को पूरे करने के लिए सैटर्न का बहुत अच्छा रेट्रोग्रेशन है कहीं ना कहीं। देखिए आपके लगन लोड होते हैं, तीसरे भाव में रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, एक बात तो पक्का है कि बहुत ट्रैवल करना है। दूसरी चीज ये पक्का है, मेहनत ज्यादा करनी है। मेहनत से भागना नहीं है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, ये अगर अपना स्वभाव बना के रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी इतनी सैटर्न के रेट्रोग्रेशन के अंदर। दूसरा, थर्ड हाउस के अंदर जब भी सैटर्न मिलते हैं ना, तो एक बात मान के चलो कि आपको एफर्ट्स को कोई नहीं देखेगा, आपने किसके लिए क्या किया, कितना किया, ये सब इग्नोर करना पड़ेगा। अगर ये इग्नोर नहीं करोगे तो सैटर्न यहाँ पर क्या करेंगे आपको, तीसरे भाव दृष्टि से कहाँ देख रहे हैं, पंचम भाव को, आपके बुद्धि के ऊपर ऐसा एक बोलते हैं ना जाल बन जाता है बुद्धि के ऊपर, कि इंसान को अपनी गलती नहीं दिखती कि मैंने क्या गलत किया। तो इसलिए यहां पर ध्यान देना है कि मुझे नहीं चाहिए कुछ, आपने कह दिया मैंने कर दिया, बस इतना होना चाहिए। अक्वेरियस लगन के अंदर तो सेकंड हाउस के अंदर ट्रांजिट हो रहे हैं सेकंड लॉर्ड एंड लगन लॉर्ड। 10वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं। खर्च भी हो रहा है, जितना पैसा आ रहा है उतना जा रहा है। फोकस करना है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है पैसा। फोकस करना है मुझे एक टीम के साथ किस तरह काम करना है। मुझे अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना है। मुझे अपनी फैमिली के ऊपर ही खर्च करना है। मुझे अपने फैमिली के लिए ही करना है, ये सिखाना है आगे। ये कर्म पूरा करने आगे मुझे कोई रेस्टोरेंट खोलना है, चलो एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, पैसा बनाते हैं वहां से। कोई एक रेस्टोरेंट खोल के फॉरेन की कोई एक हम फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, मैकडी, सबवे,
KFC, इन सब की फ्रेंचाइजी लेकर चलो एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो मन करेगा मैं फ्रेंचाइजी लूं यहाँ पर। तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं, मेक श्योर आपकी डोमेस्टिक लाइफ के अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट कम हो, वरना पैसा कारण बनेगा डोमेस्टिक लाइफ को हार्म करने का। भले ही लगन लॉर्ड है, शनि 12th लॉर्ड भी है, अपने कारक तत्व को नहीं छोड़ेगा। कारक तत्व क्या है? कहीं ना कहीं सैटर्न का कारक तत्व है कि वो आपको टीचर के रूप में सिखाते हैं। जब वो डोमेस्टिक लाइफ को खराब करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ पैसे की वजह से, तो अब आपका मन होगा कि मैं पैसा बहुत कमाऊं। सेकंड हाउस के अंदर बैठ के यहाँ पर 10वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखते हैं। दिस शोज कि यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन अर्निंग मनी, मेकिंग सोर्स ऑफ मनी, टीम के अंदर काम करना है, बहुत पैसा बनाना है, बहुत खर्चा हो रहा है, ये सब माइंड में चल रहा है, इसको करने रहोगे आप पूरा का पूरा। बट दूसरा भाव एक चीज दिखाता है, यू विल ट्राई टू लर्निंग कि मुझे बोलना कैसे, मुझे इंग्लिश बोलनी है, मुझे हिंदी बोलनी है, मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है। अब लैंग्वेज सीखने के ऊपर फोकस होगा आपका कि मुझे क्या सीखना है, बोलते किस तरह, ये सीखने की तरफ ध्यान आ जाता है। हो सकता है बहुत से लोगों ने कोई ऑनलाइन कोर्स एनरोल कर लिया होगी सीखने का, जो एप्स आते हैं उस पर सीखने का। वहीं पर पाइसेस लगन के अंदर, लगन में ट्रांजिट कर रहे हैं 12th एंड 11th लॉर्ड। बेस्ट टाइम फॉर अर्निंग अ मनी, बेस्ट टाइम फॉर मेकिंग अ टीम। आपने टीम बनाया है, एक एनजीओ में काम कर रहे हो आप, आपने हॉस्पिटल के अंदर काम किया है, बेस्ट टाइम है प्रोफेशन के लिए। हो सकता है स्थान परिवर्तन कर लिया हो, अभी तक चेंज ऑफ प्लेस आपने कर लिया हो, वो परेशान दे रहा है, काम की वजह से चेंज ऑफ प्लेस किया हो, आप फोकस कर रहे हैं कि मुझे अब काम करना है, मेरा सारा का सारा फोकस इस समय काम करने के ऊपर है, और दैट इज द गुड। अगर आप काम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे ना, तो इट मीन्स आपने अपने 12th लॉर्ड को ज्यादा कहीं ना कहीं एक्टिवेट किया रादर देन योर 11th लॉर्ड। शनि का लगन के अंदर रेट्रोग्रेड होना सबसे पहले तो एकांत देता है। एकांत देता है, उदासीनता जैसी चीजें देता है, उदास बना देता है, लेजीनेस दे देता है। लेजीनेस दे रहा है, लेकिन आपको वो ये भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, लेजीनेस चुनोगे या कर्म को चुनोगे, तो अब आपका मन होगा चलो इस काम को भी करता हूँ, इस काम को भी करता हूँ, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है मुझे, तो इस तरह का ध्यान हो जाता है इंसान का कि काम की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। तीसरी दृष्टि से थर्ड हाउस को देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप बात किस तरह से कर रहे हैं, आप क्या खा पी रहे हैं। ट्रैवल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं कीजिए, डिजिटली ब्लॉगिंग करना चाहते हैं कीजिए, सैटर्न कहेंगे करो। बहुत टाइम से मन कर रहा है ये काम करने का, तो करो। कोई नया कैमरा बाय कर लिया, कोई डिजिटल इक्विपमेंट बाय कर लिया आपने, जिसकी वजह से आप अपने काम को चला सकते हो, दैट इज गुड। सप्तम दृष्टि से 7th हाउस को देख रहे हैं, तो अपने मैरिड लाइफ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। स्पाउस के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, तो मेक श्योर कि आपके स्पाउस की फूड हैबिट कैसी है, आपके स्पाउस के अगर प्रोफेशन में जॉब के अंदर हैं तो वहां पर उनको एक अच्छी हम बोल सकते हैं लक का सहारा मिलेगा, जॉब के अंदर एक अथॉरिटेटिव पोस्ट मिल सकती है उनको। शनि का तीस लगन के अंदर जब भी ट्रांजिट होता है ना, तो इंसान को सबसे पहले ना वो एकांत पसंद बना देता है, उदासीन पसंद बना देता है। उस उदासीन पसंद के साथ साथ वो ना अध्यात्म की तरफ जुड़ना शुरू हो जाता है। कर्म और अध्यात्म में से एक चीज चुनना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, जब लगन से ट्रांजिट होता है कि अध्यात्म सही है कि मेरा कर्म सही है। तो इन दोनों के बीच में आपको एक चीज चुननी होगी, और चुनिएगा कर्म को उस समय, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर आपको कर्म कारक प्लैनेट है, तो वो कर्म के बारे में सिखाना है कि कौन सा कर्म सही है आपके लिए, उसके ऊपर ध्यान देना होगा। तो जनरली हमने सैटर्न को ये बड़े, तो जनरली सैटर्न को हमने यहाँ समझने की कोशिश की है कि छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर कि सैटर्न क्या फल दे सकते हैं। इट कैन बी पॉसिबल कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। अगर सैटर्न की दशा चल रही है तो वो इफेक्ट ज्यादा अच्छे से होते नजर आएंगे। इनको तीन जगह से आप देखिए, चंद्र कुंडली से भी देखिए, लगन के आधार पर भी देखिए, और नमाज में भी देखिए सैटर्न की प्लेसमेंट कैसी है। उस अनुसार आपको हर रिजल्ट अपनी आंखों के सामने नजर आता है, दिखेगा। आगे फिर अपना ध्यान रखिए, किसी और सेशन में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।